वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। संसार में प्रायः मनुष्य यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। विशेष बुद्धिमान मनुष्य जब वेद में वर्णित सकाम कर्मों एवं उनके फलों का वर्णन सुनते हैं, तब वे स्वर्ग के भोगों के लिए लालायित हो उठते हैं और उन्हें यहाँ के भोगों की परवाह नहीं रहती है। वे स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे गए अनुष्ठानों में लग जाते हैं। वैदिक और पौराणिक विधि से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा वे स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ऐसे भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण होते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वो सबका सब कृष्ण का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वो सब कृष्ण की लीला ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, उनकी कृष्ण के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं रह जाती। वे अनन्य भक्त हो जाते हैं। अनन्य का दूसरा भाव है कि साधक का साधन, साध्य और धन केवल कृष्ण है, अर्थात केवल कृष्ण के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव हो जाता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। कृष्ण कहते हैं, मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। यदि भक्त की भक्ति बढ़ती हो तो जो प्राप्त है उसकी कृष्ण रक्षा करेंगे, अन्यथा वे उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे। कृष्ण भक्त का ही हित देखते हैं, इसलिए भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, कृष्ण के द्वारा ही भेजी गई है। जो कृष्ण के द्वारा दिया गया है उसी में हमारा कल्याण है। भक्त की ये दृढ़ सोच होती है। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। कृष्ण कहते हैं कि देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, किंतु है वो अविधि पूर्वक पूजा, क्योंकि वे देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। वास्तव में तो देवता मेरे ही स्वरूप हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि कामना रहित होकर किसी भी मनुष्य और देवता को भगवत स्वरूप मानकर पूजा जाए तो वो कृष्ण का ही पूजन होगा और उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किंतु उपास्य रूप में यदि साक्षात कृष्ण हो, पर मन में यदि थोड़ी कामना भी हो, तो भी उपासक अर्थार्थी, आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिसे कृष्ण ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में उदार कहा है। यद्यपि समस्त उपासनाएं भगवान की उपासनाएं ही हैं, किंतु उपासक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही मिलता है।